की साधन की क्रिया विचार है। यहाँ विचार शब्द का प्रयोग किया है, क्रिया नहीं कहा कि ऐसा करो, ऐसो विचार है। क्या विचार है? और इस शब्द में नीचे के बात को अभिप्राय समझ में आ रहा है। नीचे की साधन की क्रिया को करे, एक करे शब्द है, एक शब्द विचार है, दोनों में बात है। देखो यहाँ शब्द साधन आए ना, भजन सो मन शिथिल जाने तब एक गुरु की साधन। गुरु जी कैसे भजन कर रहे हैं, गुरु जी कैसे साधन कर रहे हैं, या बात को ध्यान दे। और क्रिया को विचार है, उनकी क्रिया अच्छी क्रिया को विचार है। सो हो और काहू भांति न हो। अब या को स्पष्ट कर रहे हैं साखी के द्वारा। व्यास भक्त की कुबुद्धि गई, कह रहे हैं कि भक्त के प्रति, गुरु के प्रति यदि हमारी कुबुद्धि आ जाए तो फिर हमारे जीव को अधिकार ना, ऐसा विचार करें। गुरु गोविंद के प्रति कुबुद्धि आ जाए तो समझ लो जीते जी मरे के समान है। तो क्या करे? कहे गुरु गोविंद ही मार। जब कुबुद्धि आ गई, कुबुद्धि आती तेने गुरु गोविंद को तो मार दियो। कहे गुरु गोविंद ही मार, कहे या प्रणय पार ले, कहे माला तिलक उतार। कहे तू गुरु गोविंद मार दे, कहे कंठी तिलक उतार के तू चलो जा। यदि गुरु के प्रति और ठाकुर जी के प्रति यदि कुबुद्धि है जाए तो तात्पर्य ये है कि संग वहाँ से हट जाए, सामने से। गुरु के प्रति, ठाकुर जी के प्रति कुबुद्धि ना आवे, या इनको कहवे को तात्पर्य केवल इतना ही है। या को मतलब ये नहीं है कि वो कह रहे गुरु गोविंद को मारे तो उनको मारने लगे, ये गलत है। ये अनर्थ को विचार है। उनको अभिप्राय समझे। गुरु के शास्त्र के वचन में सब प्रकार की बात लिखी है, लेकिन वो समाधि भाषा है, उनको अभिप्राय कहा है। उनको अभिप्राय कहा है, वह भीतर के अभिप्राय को समझे। तो भीतर को अभिप्राय कहा है कि गुरु और गोविंद के प्रति यदि कुबुद्धि आ जाए तो उनके सामने से हट जाए, अलग चलो जाए, अलग रह के सद्बुद्धि को धारण करे, कुबुद्धि को धारण न करे। या को कहवे को आंतरिक भावार्थ उनको है, कहे माला तिलक उतार। माला तिलक को उतारने को मतलब उनके सामने से हटे, उनके सामने लड़े नहीं, उनका विरोध न करे, ये तात्पर्य है। गुरु गोविंद का विरोध न करे, केवल इतनी बात का संकेत है इसमें। अच्छा, जाने अपनो स्वरूप पहचानो ताको कछु बाधा न रही। जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया, हम कौन हैं, ये अपना स्वरूप है। जब हम अपना स्वरूप पहचान लेंगे तो हमारे प्रति वर्णाश्रम, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास की बात ही ना आवेगी, और जाति की बात भी खत्म होगी। भाई जाति तो या शरीर को जन्म जहाँ भयो वहाँ को जाति के संबंध है, लेकिन अब दो बातें हैं, एक शरीर है, एक शरीरी है। अब शरीर तो यही संसार में रह जाएगा। जो शरीरी जीवात्मा है वह जीवात्मा को पार्षद बनेगो, है कि ना? तो वो जो जीवात्मा है वो हम नित्य बिहारी जी के दास थे, बिहारी जी के दास हैं और रहेंगे। ये यदि अपने स्वरूप को पहचान लियो, पहचान माने अनुभव कर लियो, देख लियो, ताको कछु बाधा ना रही, ताको फिर कोई बाधा ना रहे। क्योंकि कहावत है कि वासना ही जीव के पुनर्जन्म को कारण है। हमारे मन में ये वासना रह जाए, बस हम प्रिया प्रीतम के पास पहुँचें, उनके पास पहुँचें, उनके पास पहुँचें, ये मन में भावना रही तो बस कोई बाधा ही ना, कोई रुकावट ना। देश काल तापर बाधा न करे। देश काल माने वृंदावन में है तो, या वृंदावन से बाहर कहीं अन्यत्र है तो हमें देश काल कछु बाधा ना करे, ये तात्पर्य है। वृंदावन में शरीर छोड़ जाए तो, या बाहर कहीं शरीर छोड़ जाए तो वह हमें देश काल बाधा ना करे। वो यदि वाकई चित्त की वृत्ति वहाँ लगी गई है तो यह बात है। साकी मन हरि के चरणन बसे, तन जो अंत ही जाए। मन अब वृंदावन से बाहर पड़े पर मन वृंदावन में लगे हो भयो,
हरि के चरणन में लगे हुए हो, शरीर को अंत चलो गए हो, क्या करे प्रारब्ध को संस्कार है, जहाँ शरीर को जानो होगा वहाँ तो जाएगो। अब तन चरणन, तन तो हरि के चरण में है पर मन तुम्हारो अलग कहूँ जा रहा हो, भाई ये गड़बड़ है। तन चरणन मन अंत ही क्या इन ता इन व्यास पतिया है। व्यास जी कह रहे भैया को कोई विश्वास नहीं, कहा हो शरीर तो यहाँ पर हो है और मन घर को चिंतन कर रहे हो, छोरा छोरी को, और घर में छोरान में रह रहे हो चिंतन कर रहे हो गुरु जी को, बिहारी जी को, तो ये तो सही है। पर यहाँ रह के छोरा छोरी को चिंतन कर रहे हैं, घर को चिंतन कर रहे, बोलो या को कोई विश्वास ना, कहा हो हम ना कह सके, कहा हो वहाँ को विश्वास ना ले रहे। हरिराम व्यास जी कह रहे पतियावा ने विश्वास, वहाँ को विश्वास ना, कहा होगा कैसे होगा हम ना जावत निश्चय कर सका। बिहारी जी जाने उन पर छोड़ दी बात, ताई न व्यास पतिया बोले भैया वहाँ को पतियावा ने विश्वास कर दो, या वहाँ को समझ में ना आ रही है बात। सांचे पदार्थ जागृत अथवा स्वप्न, सांचे माने झूठी। सांचे पदार्थ जागृत में अथवा स्वप्न में सांचे हैं। सांचो कौन है? सांचे बिहारी जी हैं, सांचो निधिवन है, सांचो बांके बिहारी है, सांचो टटिया स्थान है, सांचे गुरुदेव है, सांचे संत है। ये प्रगट में दिखे तो सच्चे हैं और स्वप्न में दिखे तो भी सच्चे हैं। और ये संशय शरीर से संबंधित संबंधियों का संबंध झूठा है। तो ये संसार भी झूठा है, संबंधी भी झूठे हैं, शरीर भी झूठा है। तो झूठी बात ये संसार, ये झूठी चीज़ संसार की दिखे सपन में तो वो झूठी। बैठे वृंदावन में और घर में छोरा छोरी इनको सपनों आ रहे हो, बोले ये गड़बड़ है, अभी संस्कार गड़बड़ है, तो ये झूठो है, या समझ ले झूठो, सपनों ठीक ना है, साचो ना है। जागृत अथवा स्वप्न झूठो माने, झूठी चीज़ सपन में भी आवे तो झूठी है और प्रगट में तो झूठी है। झूठो है संसार है, झूठी है देह। और कैसे व्यासदास ममता से तजो भजो भक्ति को, तो झूठो। साकी कह रहे हैं और जुगन हरि प्रगट हैं, प्रगट नहीं कलिकाल। अब ये कह रहे हैं और जुगन में हरि प्रगट दर्शन दें, कलिकाल में प्रगट दर्शन ना दें। अब ये मन समझावे की बात कह रहे हैं, वो कौन सी बात पुष्ट करें? स्वप्न की बात। यदि तुमको स्वप्न में बिहारी जी दर्शन दे रहे हैं तो वो साक्षात दर्शन ही है, ऐसा संतोष प्रदान कर रहे हैं, समझा रहे हैं मन को। ताते सुपनों ओट दे भेंटे गिरधर लाल, जाते सपने को ओट दे के तुमसे भेंट रहे हैं, तुम्हें दर्शन दे रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं है, प्रगट में भी दर्शन है, जैसे इन आँखें खली ऐसे भी दर्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि। पर वो आगे की स्थिति बढ़ जाए। जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय 4 जीव की अवस्थाएं हैं। जागृत में से जाग रहे हैं, जागृत में सेवा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, यही स्वप्न में करने लगे। और फिर वही सुसुप्ति में भी ऐसे ही होने लगे, कीर्तन करने लगे, पद गा रहे हैं, वाणी जी चल रही हैं, तृतीय स्थान दिखाई दे रहे हो, बिहारी जी निधवन दिखाई दे रहे हैं, तुरिया। तो ये तो है सुसुप्ति, स्वप्न सुसुप्ति। और तुरीय ये है कि बैठे बैठे नाम जप कर रहे हैं और आँख बंद है गई या खुली है और ये कछु ना दिखाई दे रहा, और बस सीधे बैठे हैं यहाँ और बांके बिहारी बैठे बैठे दिखाई देने लगे यहाँ पे। और ये अब तो गुलाब को बंगला है, और ये निधिवन में कितना सुंदर झांकी है, बैठे यहाँ सीधे निधिवन दिखाई देने लगे। ये सब कछु न दिखाई दे, निधिवन दिखाई दे। जागृत में बैठे बैठे बातें कहीं तुरी है, अब वो आँख बंद रहे या खुली रहे, नाम जब चल रहा है, शरीर का अनुसंधान न रह जाए, शरीर रहते भये केवल मोते मंत्र जाप भी चल चो रहे, वो चीज़ दिखाई दे, वाते के तुरी। ये है तुरी अवस्था, होश आवास की। और स्वप्न है आधो सोए आधो जगह, या में हो जाए स्वप्न। और सुसुप्ति कहा है खूब मेहनत करी, दिन भर गौ सेवा करी, संत सेवा करी, झाड़ू पोछा लगाया, शरीर थक गो और एकदम सीधे लेके सोए गो, वहाँ में बेहोश हो गए, वहाँ में स्वप्न ना आया हमें, वाते कहें सुसुप्ति, वह सुसुप्ति में हूँ बढ़िया चीज़ दिखाई दे, वो भजन कीर्तन दर्शन ये चित्रपट के वाते कहें सुसुप्ति। और तुरी ये है बैठे बैठे समाधि लग जाए, को नाम तुरी, सीधी बात ये।
बैठे बैठे लीला का दर्शन हो। गुरु जी पधार गए 98 और अब भाई भजन कर रहे तो सामने गुरु जी तो बैठे बैठे बातचीत होने लगे। और बैठे हैं, बैठे थे 10 मिनट को है 2 घंटे, और पतो पर है ना कि कितना टाइम है वो। या तो कहें तुरी अवस्था, सीधी सी बात ये समाधि। तुरी का मतलब जागृत समाधि। ठीक, 2 क्रिया सब क्रियान के ऊपर है। एक अंतःकरण सो भजन जाको कछु न चाहिए, बाहर साधन पूर्ण सिद्धांत में व्यवहार राख है। सेवा दर्शन पठन रत इनमें बहुत हुलास, तन मन अर्पण लाल हित कठिन मुख्य विश्वास। कह रहे सेवा खूब कर रहे हो, अर्पण कर रहे हो, भोग लगा रहे हो, सब कछु कर रहे हो, लेकिन विश्वास नहीं है कि हमने भोग लगाया, पता नहीं बिहारी जी ने खायो कि ना खायो, कि हमारी बेटी जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये विश्वास ना है, नहीं विश्वास होना चाहिए। नहीं बिहारी जी पाते हैं, बिहारी जी स्वीकार करते हैं, ये विश्वास होना चाहिए। भोग धरे तो ये विश्वास होना चाहिए। भोग धरते समय ये न सोचे कि नित्य बिहार में कछु ना है, ये भाव भोग धरते समय नहीं लाना चाहिए। ये समय तो उन पदों की भावना वो तुरीयावस्था की पार्षद देह की बातें हैं, वो ये या देह की बात नहीं, वो परमहंसों की भाषा है, वो समाधि भाषा की बातें। और जागृत में जो या शरीर को खाएबे को चाहिए तो बैठे बहे जो चित्रपट उनको खाएबे को चाहिए। भाई स्थूल शरीर है, या वो मध्य या वो नित्य बिहार में रहते हो, उन्हें काय को खाएबो रोटी में, तुम मत खाओ। ये तुम भोग ना लगा रहे तो तुम भी मत खाओ। और फिर कहो कि भोजन भोग लिए फिर ये तो धावा धाव, ये प्यासी रस माधुरी पीवत प्यावा प्याओ, और तुम भी मत खाओ ना, तुम भी वह समाधि में पहुंच जाओ, फिर वहाँ बोलो तो सत्य है। और तुम तो वहाँ मनिया खाए जा रहे हैं, ठाकुर जी को भोग ना रहे, तो ये महत अपराध हो जाता है। वहाँ नित्य विहार की बातें करते, ऐसा नहीं कि नित्य विहार की बातें करना गलत है, ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, मैं बात को कह समझने की विवेक है। भोग धरते समय नित्य विहार की बातें इस प्रकार से कहना सुनना नहीं चाहिए, वो भाव में कमजोरी है जाए। वल्लभ कुल में एक सिद्धांत है कि भोग धरते समय यदि तुमने कह दी प्रभु आप तो ईश्वर हो, आपको कहा चाहिए भोग लगाए, देखो ये तो हम लोगों को कर्म है, तो भोग नहीं लगाए, लात मार देंगे, सारी बाहर फेंक देंगे, उठा के भोग नहीं लगा सकते। ये वल्लभ कुल का सिद्धांत है। ये सेवा का अपराध है, और सेवा करने पर अपराध लगता है। अपराध के फलस्वरूप अपराध का फल क्या है? जीव का पतन। पतन का अर्थ क्या है? गुरु गोविंद में अश्रद्धा। गुरु गोविंद और धाम नाम रूप लीला धाम में अश्रद्धा होना ही जीव का पतन। सीधी सी बात, प्रगट गुरु में प्रगट ही है सब कुछ। अरे वृंदावन धाम में तो धाम भी प्रगट है, नाम भी प्रगट है, गुरु भी प्रगट है, संत भी प्रगट है। इनमें ही श्रद्धा विश्वास करना, और इनमें ही अश्रद्धा है जा तो जानो हमारा पतन है, वो अपनी परीक्षण है ये बात है। खैर क्या कह रहे? हाँ, विश्वास वाली बात कह रहे हैं हम। या में आई सेवा दर्शन पठन रत इनमें बहुत हुलास, तन मन अर्पण लाल हित कठिन मुख्य विश्वास। विश्वास हो वो कठिन है। दूसरी दुखित को दुख दूर करनो, दूसरों का है दूसरे को दुख दूर करनो। भूखे को अन्न, प्यासों को पानी, नंगे को वस्त्र, काहू को वचन सो, या ही भांति जितनों आत्मा के संतुष्ट किए सो। श्री बिहारी जी प्रसन्न होते हैं, अपनी सेवा सो नहीं होते हैं। ये दो सिद्धांत समस्त धर्म को निर्णय है, या में काहू को तर्क न पहुँचे। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सो शिष्य ने पूछी, श्रीमद् भागवत में कही है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सो यही यथार्थ है, श्री कृष्णचंद्र से परे को नहीं। श्री आचार्य कही शास्त्र को वचन ऐसो ही है। तब सिद्ध, अब देखो उन्हें कही शास्त्र को वचन ऐसो ही है, शास्त्र के प्रति बोले, वहाँ राधा रानी के प्रति नहीं कहा कि श्री कृष्ण के ऊपर राधा रानी है। इसलिए वल्लभाचार्य बोले हाँ भैया शास्त्र को वचन तो ऐसे ही है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तब शिष्य ने कही आप अपनी आँखिन देखो तैसो कहो। आचार्य जी ने कही हम तो सदा प्रियाजू के अधीन देखे हैं। मतलब पहले शास्त्र की बात है वहाँ कर दे, फिर कही महाराज आप कहाँ देखें, आप अपनों बताओ। बोले भैया हम तो उनको भगवान को श्री जी के अधीन देखे। कैसी मीठी सी बात आ गई। बोलो वृंदावन बिहारी। अब यही रस वार्ता पे समापन हो, क्योंकि आगे थोड़ा बात कुछ ऐसे ही है। श्री रामानुजाचार्य के वचन है। और जय जय श्री राम।